आनंद लो प्रतिदिन जीवन का में आपका स्वागत है। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आज हम आपके जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देने के महत्व को समझेंगे। अगर आप उसे प्रथम स्थान देंगे तो आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव को आप देख पाएंगे, जैसे अपने समय का प्रथम फल। अगर आप परमेश्वर को दोगे तो आपका पूरा दिन इतना आशीषमय बनेगा जितना अगर आप उठते और लगता कि आपके पास परमेश्वर के लिए समय ही नहीं। ध्यान दीजिए, जो हम परमेश्वर के प्रथम स्थान के बारे में आपसे बताने वाले हैं। परमेश्वर ने जो हमें चाहिए वो सब दिया है। आज किसी मसीह को नादान बनने का कोई कारण नहीं। हमारे पास अध्ययन के टेप है, टीवी है, हमारे पास मसीह रेडियो है, हमारे पास किताबें हैं, किताबें किताबें किताबें, ज्यादा किताबें। हम सोमवार आयोजित करते हैं। हम सप्ताह के अंत में आपके नजदीक के शहर में कुछ न कुछ मसीह सेमिनार होता ही है। परमेश्वर के वचन से अनजान बताने को कोई बहाना बचा ही नहीं है। पर आपको पता है, हम ज्यादा ख्याल नहीं देते। जानती हूँ यह हजम करना कठिन है, पर पता है हमारे समय हम किस में डालते हैं जो हमें महत्वपूर्ण है। अगर कुछ बुरा करना है हम करते हैं। अब इसके लिए मुझ पर गुस्सा मत होइएगा। समझ गए ना? तो आपको पता है मैं कितनी व्यस्त हूं। हाँ, आप भी कितने व्यस्त हैं मैं जानती हूं। और जानती हूँ हम सब काफी व्यस्त हैं। मैं समझती हूँ हम सबकी जीवन शैली अलग है। और ये भी जानती हूँ कि आपके 4-5 बच्चे हैं तो आप उठ नहीं पाते होंगे, और जैसा मैं हर सुबह करती हूँ आप कर नहीं पाते होंगे। पर एक बात कहूँ, 15 मिनट पहले उठिए और 15 मिनट बाथरूम में स्वयं को बंद कर दीजिए, पानी शुरू कर दीजिए, ताकि आप बाहर क्या हो रहा है वो सुन न पाए, और सारा समय परमेश्वर के साथ बिताएं। केवल 15 मिनट आपको बाथरूम में बंद करके परमेश्वर के साथ समय बिताना होगा। जो आपके लिए असंभव है वो करने के लिए परमेश्वर आपसे नहीं कहेगा। श्राप यानी शांति का अभाव, झगड़ा, शोरगुल, परेशानी, चिंता यानी रिश्ते नाते में समस्या, यानी दोष, श्राप यानी स्वयं के बारे में बुरा लगना, दोषी पाए लगना, असफलता की भावना लगना, असुरक्षितता महसूस होना, खुद को नीचा समझना, शून्य समझना। कोई खुद का आदर नहीं करता अगर वो श्राप के नीचे रहता है। व्यवस्था विवरण 30:19 कहता है, मैं तेरे सामने जीवन और मृत्यु रखता हूँ, आशीष और श्राप। जीवन चुन, चुन, चुन। चुनाव क्या है आप जानते हैं? चुनाव का अर्थ है मैं आसान रास्ता लूं या कठिन रास्ता, जैसे मैं चाहूं वो रास्ता पकड़ लूं या मेरा पसंदीदा रास्ता पकड़ लूं। मैं सकेत मार्ग अपना लूं जिससे शायद ही कोई आए जाए। मसीह 7 के अनुसार, या मैं चौड़े मार्ग को लूं जो हर कोई अपनाता है। चुनाव यानी मेरी दृष्टि से योग्य उसे चुनना। मैं शायद अपने को अनुशासित कर रही हूँ कुछ करने हेतु जो मैं करना नहीं चाहती। आपने अब तक मुझे सुना नहीं। चुनाव मतलब अनुशासन, यानी मैं वो करना चाहूंगी जिसे करना मुझे पसंद नहीं, पर मैं जानती हूं कि वो भला है। हम कब होशियार बनेंगे कि हमारे देह को हमारे ऊपर राज करने नहीं दें, ये जाने कि शैतान हमारा नाश हमारे देह द्वारा करता है। पता है शैतान क्या करता है? जब वो हमारे जीवन का नाश करता है तो वो हमें छोड़कर दूसरे को बर्बाद करने निकल पड़ता है। शैतान हमें अब जो योग्य है उसे करने लगता है और बाद में भूलने लगता है। पर जो मुझे मिला है वो मैं आपसे बांटना चाहती हूँ। बाद में हरदम आता है। बाद में के पास से कोई बच नहीं सकता। कल तक उसे ढकेला जा सकता है, पर कल यहां आने वाला है। कोई ताड़ना वर्तमान में आनंद की नहीं होती, पर बाद में चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। नीति वचन 26:2 कहता है, व्यर्थ शाप नहीं पड़ता। आप कहते 1 मिनट, यीशु ने हमें नियम शास्त्र के श्राप से छुड़ाया। उस श्राप के बारे में न बोले। जॉयस आज हम श्राप के अधीन नहीं रहते, हम कृपाधीन हैं। आप बराबर हैं। कृपा पाप की वजह नहीं है, कृपा ये न करने की सामर्थ्य है। आपके पास कृपा है, बराबर, स्वयं को अनुशासित करने योग्य जो करने परमेश्वर से आपको
कृपा मिली, जब आप जानते हैं इस मार्ग से जाना है और आपको आपका देह दूसरे मार्ग से जाने के लिए मजबूर करता है, आप ऐसी प्रार्थना करें, परमेश्वर सहायता कर, परमेश्वर सहायता कर, मुझे कृपा दे, योग्य दिशा चुनने, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे, परमेश्वर सहायता कर कि इसे ना कहूं और इसे हाँ, मेरे देह के अनुसार न चलने में परमेश्वर तू मेरी सहायता कर। आप परमेश्वर से कृपा मांगते हैं। कृपा केवल आपके उद्धार के लिए नहीं है, कृपा आपके जीवन के हर पहलू में विजय प्राप्त करने के लिए है। कृपा केवल पाप क्षमा के लिए नहीं जब आप सामने आते हो, पर कृपा रोज पाप से दूर रहने में मदद करती है। कृपा आपको ऐसी शक्ति देती है कि आप 3 रात लगातार घर में बिताएंगे और औरों के संग बाहर पढ़कर कोई गलत बात नहीं करेंगे जिन्हें आप जानते हैं। पाप को ना कहने में आपकी मदद करती है और परमेश्वर को हाँ कहती है। कृपा आपको सवेरे जल्दी उठने में मदद करती है और परमेश्वर से समय बिताने में मदद करती है। कृपा आपको टीवी बंद करने में मदद करती है और अच्छी नींद लेने में मदद करती है। कृपा वो शक्ति है जो आपको अपने जीवन का 10वां हिस्सा परमेश्वर को देने में आपकी मदद करती है। मुझे पता है मैं कईयों के पांव पर पांव रख रही हूँ। मत्ती 6:33 कहता है, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तु भी तुम्हें मिल जाएगी। ये एक सामर्थ्यशाली परमेश्वर का वचन है। पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, फिर उसके साथ सब मिलेगा। शांति, आनंद, धार्मिकता, अच्छे संबंध, समृद्धि, यश, जय, संशोधन। आपको इन सारी चीजों को खोजने की जरूरत नहीं, इन्हें खोजना बंद कीजिए। इन सारी चीजों को खोजना बंद कीजिए। तरक्की, शादी होना या शादी तय होना, बच्चे होना या बच्चे निश्चिंत होना, हमारे सामने कई योजनाएं होती हैं। किसी न किसी पर हम कार्यरत होते ही हैं। आप किसी को कुम्हार के चक्के से उठाकर परमेश्वर के ढांचे में डालने की कोशिश ना करें। फिर वहां शहीद है अय्यूब जूनियर। प्रधानता का पहला नियम, प्रथम फल देना और हर बात का प्रथम भाग हमारे समय सहित विश्वास का अर्पण के नाते जो स्थान परमेश्वर हमारे जीवन में रखता है उसका प्रमाण। ये कहने में कुछ अर्थ नहीं कि परमेश्वर तू मेरे जीवन में प्रथम है। अगर हम उसे कुछ समय न दे और देने के बारे में उसके कहे अनुसार न करें, यह आपके पैसे निकालना नहीं है। अगर आप उसके कहे अनुसार आपके उत्पन्न का पहला 10वां भाग उसे दें, और मैं जानती हूं यहां बैठे लोगों के क्या विचार है, मुझे ये संभव नहीं। आप जानते नहीं, अगर ये करना शुरू किया तो आपका जीवन कितना बदल जाएगा। आपके पैसों से वो ज्यादा है, उसका संबंध आपके पूर्ण जीवन से है। जब आप 10वां देना लगते हैं तो कुछ बात का बदलाव आपके जीवन में नजर आता है, क्योंकि वे आपका प्रथम फल है। आपके मेहनत का वे प्रथम फल है। आपने उस पैसों के लिए मेहनत की, आपने उस पैसों के लिए काम किया, उस काम के लिए आपने समय डाला। वो पैसा आपका ज्यादा प्रतिनिधित्व करता है। वे सिर्फ पैसे देने की बात नहीं, वास्तविकता में मैं आपको देती हूं। पता है मसीह लोग प्रभुवार को आराधना क्यों करते हैं? शनिवार हरदम सब्बात रहा और हम भी विश्वास की सब बात है और जानते हैं मसीह लोग प्रभुवार को आराधना क्यों करते हैं, क्योंकि प्रभुवार काम करने के सप्ताह का पहला दिन है। और प्रारंभिक मसीहों ने सोचा हम तो सिद्ध करेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में प्रथम है। इसलिए प्रभुवार को जब हर कोई पैसा कमा रहा है, खुद की चिंता में जुड़ा है, हम सब इकट्ठे होकर आराधना और स्तुति और वचन का अध्ययन करेंगे। केवल परमेश्वर को प्रकट करने के लिए उस पर विश्वास है और उसे प्रथम रखते हैं। इसी तरह प्रभुवार को आराधना की शुरुआत हुई। आमीन। वो एक मुद्दा बना रहे थे, परमेश्वर तो प्रथम है। अगर आप परमेश्वर को हर बात का प्रथम दोगे, हर बात आशीषित होगी। अगर आप उसे प्रथमता नहीं दोगे तो हर बात श्रापित होगी।
मैं इसे पढ़ती और मनन करती थी। मैंने उन लोगों से लिखी किताबों का अध्ययन किया जिन्हें पुराने नियम की इन विषय पर मुझसे ज्यादा जानकारी थी, पर मैं इस प्रथम देने के विषय में जो मैंने सीखा वे बताती हूँ। परमेश्वर ये नहीं कहता मुझे कुछ दो, वो कहता प्रथम फल। अगर उत्पत्ति में देखोगे लिखा है कैन ने अपने उपज का कुछ भाग लाया, हाबिल ने अपने झुंड के पहलौठे से भेंट लाया। परमेश्वर ने हाबिल की भेंट ग्रहण की, पर परमेश्वर ने कैन की भेंट ग्रहण नहीं की। कैन को हाबिल की ईर्ष्या हुई, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह था और आशीष था, उसकी हत्या की। लोग ऐसा ही करते हैं ना। ये व्यक्ति ठीक करता, ये व्यक्ति अच्छा नहीं करना चाहता, अब ये व्यक्ति ईर्ष्यालु हो जाता है, ठीक करता उसकी नफरत करने लगता है, और हर एक को ये मौका मिलता है। ये कुछ चुने हुओं को नहीं मिलता। परमेश्वर के सब अभिवचन जो कोई चाहता है, जो कोई को जो कुछ बाइबल कहती आप पाओगे। बहुत पहले मैंने अपना मन बनाया कि मैं कोई तो हूं और कुछ भी प्राप्त करूंगी, और मैं बहानेबाजी नहीं करूंगी। मैं बुरे भूतकाल को दोष नहीं दूंगी, मैं अपने माता पिता को दोष नहीं दूंगी, मैं स्त्री जन्मी इसलिए दोष नहीं दूंगी, मैं किसी भी दोषी नहीं ठहराऊंगी, मैं काफी पढ़ी लिखी नहीं इसलिए दोषी नहीं बनूंगी, कि मेरा रंग बराबर नहीं इसलिए मैं दोष नहीं दूंगी, कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं कौन हूँ। हालेलुया। और बाइबल जो कहती है वो सब मुझे प्राप्त होगा। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कोई भी हूँ। आप कौन है, आप कोई भी हो। परमेश्वर मुझे आशीषित करता, मैं पीछे नहीं लगती। मैं परमेश्वर को खोजती हूं, मैं उसे प्रथम फल देती हूं। ये करने मुझको अनुशासित बनना पड़ता है। अब ये समस्या नहीं, मुझे ये प्रिय है, अब मुझे उसकी आदत हुई है। मैं शुरुआत में, अगर आप शुरुआती हैं, मैं आपकी भावना जानती हूँ। आरंभ में 10 भाग देते मुझे याद है, मैं बहुत चिंतित थी जब परमेश्वर ने कहा अब तू अपने का 10वां क्यों नहीं देती, पर शेष का 10वां। हे प्रभु, अब वो साप्ताहिक $52 हुआ, क्या नहीं कर पाते हम। पर पहले सप्ताह हमने किया। हमारे घर के खर्च में काफी बदलाव आ गया। माहवारी गैस बिल में भी जैसे वे साल भर के लिए विभाजित करते, हम $52 ज्यादा देते थे, और एक सप्ताह में हमें $53 वापिस मिले, और फिर हम महीने मिलने लगे। हाँ, वे $52 माहे ज्यादा थे, और परमेश्वर ने सारे एक सप्ताह में लौटा दिए। परमेश्वर आपका ऋणी नहीं रहता, वे आपका ऋणी नहीं रहता। आप परमेश्वर को आपको साबित करने का मौका क्यों नहीं देते? खुद की चिंता छोड़ दीजिए। परमेश्वर को प्रथमता नहीं देने का धोखा बना रहता है, और ये सच है। परमेश्वर से मांगी और पाई बातों की इतनी भीड़ होती कि उसके लिए स्थान ही नहीं रहता। जो आलीशान घर आप बांधना चाहते हैं और वैसा प्राप्त हुआ, तो अब परमेश्वर को आप याद ही नहीं करेंगे। परमेश्वर के लिए आपके पास समय ही नहीं होगा। काम में पदोन्नति के कारण आप इतने व्यस्त होते हैं कि परमेश्वर के लिए समय नहीं रहता। सेवकाई में जो स्थान पाना चाहते हैं, वो मिलने के बाद परमेश्वर की सेवकाई में इतने व्यस्त हो कि परमेश्वर के लिए समय नहीं। चलिए देखते हैं मैंने क्या कहा आपसे। प्रचारक तो इससे भारी तादाद में है। मैं अपना समय संदेश प्राप्त कर आपको सुनाने में नहीं दे सकती। मेरे खुद की समस्याएं हैं। मुझे स्वयं को व्यवस्थित और स्वस्थ चित्त और अच्छा रखने मुझे अभ्यास करना जरूरी होता है। अगर मैं अध्ययन ही न करूं और केवल परमेश्वर पर निर्भर रहूं तो मैं अच्छी नहीं हूं। वैसे मैं अच्छी नहीं हूं। मैं शीघ्र धर करती हूं। अच्छा कौन है, मैं भूल गई। जैकलिया हाइट। पर जो अच्छा नहीं वो बाहर आएगा। आमीन। जब मैं शुरुआत में हर सवेरे परमेश्वर संग समय बिताने लगी, अपने कमरे में जा और परमेश्वर संग समय बिताती, और मेरे बच्चे कुड़कुड़ाते, कहते जरूरी है आप हर सवेरे उस रूम में जाएं, आप बाहर आकर हमें नाश्ता नहीं दे सकती। मैंने कहा मैं उस रूम में जाती हूँ, इससे तुम्हें खुशी होनी चाहिए। वास्तविकता में अगर आप बुद्धिमान होते, आप कहते माँ तू अपने रूम में जा, क्योंकि घर में तुम्हारे पास आने के पहले इस रूम में न जाऊं, आप सुखी नहीं हो पाओगे, कभी सुखी नहीं हो पाओगे।
मुझे स्वस्थ चित रखता है, यही मुझे अच्छा रखता है। अगर परमेश्वर संग समय बिताओगे तो आप अच्छे बनोगे। बाइबल ये नहीं कहती कि अपने सारे खर्च निकालने के बाद बचा कुचा है उसे परमेश्वर को अर्पण करो। मैं स्वयं को रोक नहीं सकती, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। मलाकी 3 निकाले, मुझे ये आपको पढ़ के दिखाना है। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है, दशमांश और उसे उठाने की भेंटों में। परमेश्वर आपसे उसे लेगा नहीं, दशमांश प्रथम और दूसरा। बाइबल में वास्तविकता में 10 की संख्या हर समय उद्धार की संख्या है। दशमांश यानी 10% इसहाक की पत्नी रिबेका के लिए 10 ऊंट दिए गए थे। यूसुफ ने 10 गधे और 10 गधियां अपने पिता इसराइल को अकाल के दौरान मिस्र देश में लाने भेजे। 10 इजराइलों को मिस्र से छुड़ाने 10 पीड़ाओं का इस्तेमाल हुआ। इजराइलों को आज्ञा पालन के लिए 10 आज्ञाएं दी गईं। 10% हमें आशीष निश्चित करता है और शाप को तोड़ता है, और दशमांश उद्धार के लिए है। आमीन। परमेश्वर मुझसे 10 गधे नहीं मांगता। तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। सारा दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं या नहीं। कितनी अद्भुत बात परमेश्वर कहता। परख के देखो, तो परख के देखो और अनुभवो कि मैं आकाश के झरों को रवाल कर इतनी महान आशीषों की बौछार करूंगा कि आप उसे समा नहीं पाओगे। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाली चक्की को ऐसे धड़काऊंगा कि वो तुम्हारी भूमि की उपज नाश न करेगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। वचन 12। और सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी। मेरे भाई ने बहुत पहले कहा, वो याद है मुझे, 25 साल पहले की बात है। उसने कहा, तुम लोग चर्च को हर सप्ताह पैसे देते हो, किस लिए करते हो? आपको पता नहीं उसका वो क्या करते हैं? मुझे किसी ने इस पर चुनौती नहीं दी और उसने ये कहा उस समय में कहाँ खड़ी थी, ये अब भी मुझे याद है। मैं अपनी कार में जाने की तैयारी में थी और मैंने उसकी ओर देखते कहा, तो पता है क्या, मैंने उसे चर्च को देने के नजरिए से कभी नहीं दिया। मैं उसे दान पात्र में डालती हूँ, पर मैं परमेश्वर को देती हूँ। मेरे दिल में मैं उसे परमेश्वर को देती हूँ। अगर कोई उसका गलत उपयोग करे, परमेश्वर उसके साथ व्यवहार करेगा, पर मैं तो परमेश्वर को देती हूँ। बहाने मत बनाइए, शैतान उसे आपको बहाना बनाने न दे। भला कि वो आप कहते हैं वो तो पुराना नियम है। हाँ, पर जानते हैं यीशु नियम शास्त्र के बाहर कभी नहीं रहा, वो उसे पूरा करके आया। मेरा कहना समझे ना, विधि अनुसार 10% तो वो पाए। प्रथम फल का नियम परमेश्वर को दिया हुआ कुछ भी गुम नहीं होता। परमेश्वर निर्माता है, उपभोक्ता नहीं। जब आप परमेश्वर की इच्छा अनुसार करते हो, आप खुद को ऐसे स्थान पर रखते हो कि आप वृद्धि के योग्य बने। आपका 10वां देने का आरंभ और प्रथम फल देना और परमेश्वर को अपने समय का भाग देना। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा कि आपको ठीक आपके समय का 10वां भाग देना है, पर प्रथम फल का ये तत्व ही है। मैं जानती हूँ आप में से हर एक सवेरे उठकर परमेश्वर के साथ 2 घंटे बिता नहीं सकता। मेरे ऊपर ऐसा हमला हो रहा है, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। परमेश्वर ने मुझसे कहा, अगर तू मेरे साथ समय नहीं बिताएगी तो तू बच नहीं पाएगी, शैतान तुझे मार डालेगा। और परमेश्वर की इस बात पर मैंने विश्वास किया और मुझ में परमेश्वर के प्रति आदर युक्त भय छा गया और मैं अपना दिन परमेश्वर के आसपास बिताने लगी। परमेश्वर को मेरे दिन में खींचने नहीं लगी। मेरा कहना समझ रहे हैं ना आप? आपका काम परमेश्वर के आसपास होता है, आप अपने दिन में परमेश्वर को खींचते नहीं।
प्रभु, मैं तुझे मेरे कार्य रुचि में लेना चाहती हूँ। प्रभु, मैं प्रार्थना पर काम कर रही हूँ, मैं बाइबल अध्ययन पर काम कर रही हूँ। ये गलत है। परमेश्वर को काम कराने की कोशिश न करो, आप उसे केंद्र में रखो और उसके इर्द गिर्द सब करो। जितना हो सके परमेश्वर को शीघ्र खोजिए, उसमें अर्थ होता है। और जैसे पहले बताया, हर एक की अलग जीवन शैली होती है। मैं जानती हूँ कि आप सबके समान नहीं कर सकते। मैं आपके लिए कोई नियम नहीं बनाना चाहती, पर कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर के खोजी जल्दी बनेंगे। मेरे पास ऐसे बहुत से लोगों के नाम हैं जो जल्दी ही परमेश्वर के खोजी बने थे। मैं आपको उनके नाम गिनवा सकती हूँ: अब्राहम, इसहाक, याकूब, यहोशू, दाऊद, शमूएल, हन्ना और उसका परिवार। प्रभु, यीशु, पौलुस, वे शीघ्र उठते और परमेश्वर को खोजते। वे शीघ्र उठकर बाहर जाते और वेदी बांधते, शीघ्र उठकर आराधना करते। वे शीघ्र उठते और परमेश्वर को खोजने के लिए निकल पड़ते। वो रोज यही करते। जो मुझे शीघ्र उठकर खोजने का प्रयास करेगा, उसे मैं जरूर मिलूंगा। आमीन। क्या आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारक स्वीकारा है? अगर नहीं तो मैं दोहराऊंगी कि आप विश्वास से आज ही ये कदम उठाइए। ये अनंत काल आप कहीं तो बिताएंगे। आपको ये निश्चित करना है कि ये स्वर्ग है। आपको मित्र चाहिए। आपके पापों की आप माफी चाहते हैं। जीवन में नई शुरुआत चाहते हैं। आप खोखलेपन से तंग आ गए हैं, अपनी गलती से तंग आ गए हैं और जानते नहीं कैसे ठीक करें। मेरा विश्वास है कि हम में से हर एक में परमेश्वर के आकृति का सुराग है, जिसे परमेश्वर ही भर सकता है। आप किसी से भी वे जगह नहीं भर पाओगे। अपना हृदय खोलिए और इसे ग्रहण कीजिए। आप पाप को कबूल करें। अगर आपको उद्धारक की जरूरत है तो वो जरूर आएगा। अगर आप ये करना चाहते हैं तो मेरे साथ इसी वक्त एक सरल प्रार्थना करें जो आपके जीवन को बदल देगी। तो शुरू करें। परमेश्वर, मैं तुझे प्रेम करता हूँ। यीशु, मेरा तुझ पर विश्वास है। मुझे तू चाहिए। मैं पापी हूं। मेरे सारे पापों के लिए मुझे क्षमा कर। मुझे शुद्ध कर और मुझे नई शुरुआत दे। मैं तुझे स्वीकारता हूं मेरा उद्धारक और प्रभु के रूप में। मेरे भीतर आकर रह और मुझे पूर्ण रूप से नई सृष्टि बना। मेरे जीवन की सहायता के लिए धन्यवाद। आमीन। पता है क्या, इतना आसान है। आप सोचेंगे इससे क्या फर्क पड़ेगा। आप अपने जीवन में फर्क अनुभव करेंगे। अगर सच्चे मन से ये प्रार्थना की हो, आपके लिए ये नई शुरुआत होगी। और आपके हाथों में मेरी लिखी किताब देखना चाहती हूँ, जो मुझे यकीन है परमेश्वर के साथ के नए जीवन में उपयोगी रहेगी। आपके पर्दे पर एक फोन नंबर है। अगर कुछ समस्या हो या आप ये पुस्तिका प्राप्त करना चाहते हो, आपके सवाल के जवाब देकर हमें खुशी होगी। परमेश्वर के साथ नई शुरुआत में हमें मदद करने में खुशी होगी।